कहानी के शुरू होते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और उसका नाम विर्जिल होता है। और कुछ ही देर में वह स्टेशन पर पहुंच जाता है। वो किसी का इंतजार कर रहा था मगर वो आदमी अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद विर्जिल वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद वहां कीथ आता है जिसका विर्जिल बहुत समय से इंतजार कर रहा था। दरअसल विर्जिल ने कीथ को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया होता है। वो उसे एक कंपाउंड नामी जगह पर ले जाने वाला था। इसके बाद ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं और जब ये एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। दोनों गाड़ी से उतरते हैं और विर्जिल टायर चेंज करने लग जाता है। तभी वह देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जख्मी कर खाने लगता है। दरअसल खाने की कमी होने की वजह से ये कुत्ते वैसी हो चुके हैं और अब कीथ उस कुत्ते को वहां से भगा देता है और जख्मी कुत्ते के सिर पर मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है ताकि वह ज्यादा दर्द से तड़पे ना। इसके बाद वे सफर दोबारा शुरू करते हैं और काफी सफर करने के बाद वे रात को एक जगह रुक जाते हैं। कीथ विर्जिल से पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो, तो विर्जिल कहता है कि वहाँ बहुत काम है, मुझे भी वहाँ कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। तभी कीथ कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पैसे की बहुत हेरा फेरी होती है, कभी कभी तो लोगों को उनके काम के पैसे भी नहीं दिए जाते। तो विर्जिल कहता है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं वहां जाकर पैसे कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। उसके बाद अगले दिन ये दोनों अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ते हैं। अब सफर काफी लंबा होने की वजह से दोनों ही थोड़ी थोड़ी दूर ड्राइविंग करते हैं। इसके बाद जब विर्जिल गाड़ी ड्राइविंग कर रहा होता है तो वह देखता है कि कीथ सो रहा है। तभी वह गाड़ी की एसी ऑन कर देता है जिसके बाद कुछ ही दूर गाड़ी चलने के बाद वह बंद हो जाती है। इसके बाद कीथ की आंख खुल जाती है और कीथ विर्जिल पर गुस्सा करता है। कहता है मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी के इंजन पर इससे बहुत प्रेशर पड़ेगा। अब विर्जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कीथ से माफ़ी मांग भी लेता है। इसके बाद कीथ गाड़ी को चेक करने लग जाता है। यहीं विर्जिल को पास पड़े पत्थरों में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह उसके पास जाके देखता है तो ये सोना होता है। उसे देखकर विर्जिल सोचता है कि इसके बारे में कीथ को बताना चाहिए या नहीं। तभी वह सोचता है कि मैं इस सोने को अकेला नहीं ले जा सकता। इसके बाद वह कीथ को वहां बुलाता है। कीथ वहां आकर सोने को चेक करता है, तब उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि यह सोना ही है। इसके बाद दोनों खुदाई शुरू करते हैं। काफ़ी खुदाई करने के बाद दोनों बहुत ही थक जाते हैं क्योंकि वह सोने की एक छोटी चट्टान होती है। इसलिए वो उसे गाड़ी से खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहते हैं क्योंकि उनकी रस्सी भी टूट जाती है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पूरे दिन कोशिश करने के बाद भी वे उस सोने को नहीं निकाल पाते और फिर रात हो जाती है। इसके बाद वे दोनों रात को आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं ताकि जंगली जानवरों से बच सकें। अब सोना मिलने से ये दोनों बहुत खुश होते हैं। विर्जिल कहता है कि अब हमें कंपाउंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी कीथ कहता है कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएंगी। कीथ बताता है कि हमें यह सोना निकालने के लिए एक एक्सुएटर की जरूरत पड़ेगी और वह एक्सुएटर यहाँ पास ही के शहर में मिलेगा। कीथ विर्जिल से कहता है कि तुम एक्सुएटर लाओ, मैं यहाँ सोने की रखवाली करूंगा। मगर विर्जिल को कीथ पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए विर्जिल कहता है कि तुम जाकर एक्सुएटर लाओ, मैं यहाँ रखवाली करूंगा। कीथ कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ सूखे रेगिस्तान में कैसे सरवाइव किया जाता है। मगर विर्जिल उसकी बात नहीं मानता, इसलिए कीथ को जाना ही पड़ता है। अगले दिन कीथ विर्जिल के पास पानी खाना छोड़कर जाता है और एक फोन देकर जाता है जिससे दोनों की बातें हो सकें। फिर कीथ वहां से चला जाता है। उसके बाद विर्जिल वहां अकेला रह जाता है। अब यहाँ का तापमान काफी गर्म था तो विर्जिल उससे बचने के लिए एक छोटा सा कैंप बनाता है और रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात को आग जलाकर जंगली जानवरों से बच सके। अब अगले दिन कीथ की कॉल आती है और वो जैसे ही कॉल उठाता है तो उसकी कॉल कट जाती है। इस रेगिस्तान में सरवाइव करना काफी मुश्किल था लेकिन सोने को देखकर विर्जिल को हिम्मत मिलती थी। अब विर्जिल देखता है कि सोना आसानी से दिखाई दे रहा है, इसीलिए वह उसे पत्थरों से ढक देता है ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को वह सोना ना दिखे। अब वह एक चट्टान पर जाने की सोचता है और उसे वहां एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह रात गुजारने के लिए अच्छी जगह है। इसके बाद
वह प्लेन के कई पार्ट्स को घसीटता हुआ अपने कैंप के पास ले आता है। पार्ट के ऊपर अच्छे से कपड़ा लगाकर ढक देता है ताकि वह अच्छे से रह सके। अब विर्जिल को फील होता है कि उसकी स्किन गर्मी की वजह से जल रही है और उसके पास खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही है। अगर कीथ जल्दी वापस ना आया तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब विर्जिल उस सोने की एक टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है और एक टुकड़ा टूट भी जाता है। यह देखकर विर्जिल बहुत ही खुश होता है। अब विर्जिल के पास कीथ की फिर से कॉल आती है। कीथ कहता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय और लगेगा। अभी तक एक्सुएटर भी नहीं मिला है। यह सुनकर विर्जिल बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और जंगली कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं, लेकिन विर्जिल उन्हें आग की सहायता से भगा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि विर्जिल की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसकी स्किन भी जल चुकी है। उसका पानी भी खत्म हो रहा होता है। उसके पास सिर्फ पानी की एक ही बोतल बची होती है। इसके बाद विर्जिल एक सांप देखता है। वह उसे खाने की सोचता है। वह उस पर हमला भी करता है, लेकिन सांप वहां से भाग जाता है। तभी पैर लगने से उसकी बोतल का पानी भी गिर जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि विर्जिल के पास पानी भी बिल्कुल नहीं होता। अब विर्जिल फिर से उस क्रैश प्लेन के पास जाता है ताकि उसे वहाँ कुछ काम की चीज मिल जाए। तभी विर्जिल वहाँ किसी को आता देखता है और वह जल्दी से छुप जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहता कि उस सोने के बारे में किसी और को यहाँ पता चले। लेकिन वो एक लड़की होती है जो उसे देख लेती है। वह विर्जिल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विर्जिल उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी लड़की को विर्जिल पर शक होने लगता है और वह विर्जिल के कैंप की तरफ जाने लगती है जहां पर सोना था। तभी विर्जिल कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो, मैं अपने कैंप में जा रहा हूँ। विर्जिल अपने कैंप की तरफ जाने लगता है। तभी वह लड़की भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। विर्जिल उस लड़की को जाने के लिए कहता है, पर वह लड़की नहीं जाती और वह समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब यहाँ विर्जिल को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर से उस लड़की पर करता है, जिससे उस लड़की की यहाँ पर मौत हो जाती है और विर्जिल उसे यहाँ दफना ही देता है। अगले दिन फिर से कीथ की कॉल आती है और वो बताता है कि उसे एक्सुएटर मिल गया है, लेकिन उसे आने में अभी भी थोड़ा समय लगेगा। अब विर्जिल को यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पास खाना पानी और जरूरत की चीजें खत्म हो चुकी थी। तभी विर्जिल को एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई देता है। विर्जिल सोचता है कि उसके पास जो सोने का टुकड़ा है उसे लेकर वह यहाँ से चला जाए, ताकि उसकी जान तो यहाँ बच जाएगी। लेकिन उस सोने की चट्टान को देखकर उसका मन लालच से भर जाता है और वह वहीं रुक जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ तूफान शुरू हो जाता है और वह अपने कैंप की तरफ भागता है, लेकिन तूफान बहुत तेज होता है, जिसके कारण विर्जिल का कैंप खराब हो जाता है और विर्जिल बेहोश हो जाता है। अब विर्जिल को होश आता है तो वह मिट्टी में दबा हुआ होता है और उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिससे उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। साथ ही सोने का वो टुकड़ा जो कि तूफान में कहीं गायब हो गया था। अब विर्जिल अपने पेट से वह लकड़ी का टुकड़ा निकालता है। दर्द के कारण विर्जिल बेहोश होने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो कि उसे पानी पिलाती है। अब विर्जिल यहाँ नोटिस करता है कि इस लड़की की शक्ल वैसी है जिसको मैंने मारा था। विर्जिल को लगता है कि ये मेरा भ्रम है। तभी कीथ की फिर से कॉल आती है और वो बताता है कि उसे अब थोड़ा समय और लगेगा। तभी वह लड़की विर्जिल से कहती है कि यहाँ पास में पानी का स्टॉक है, तुम वहाँ जा सकते हो, तुम्हारी जान वहाँ जाने से बच सकती है। लेकिन विर्जिल उसे जाने को कहता है। तभी वह लड़की पूछती है कि तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? वह मेरी बहन है। विर्जिल समझ जाता है कि उसको जिसने मारा है वह इसकी बहन है। विर्जिल उसे मना कर देता है और वह लड़की वहां से चली जाती है। विर्जिल की हालत खराब थी तो वह जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने चारों तरफ आग जला लेता है। तभी विर्जिल को कीथ की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही पहुंच गया हूँ, मैं तुम्हारे आग के धुएं को देख सकता हूँ। तभी विर्जिल कहता है कि तुम यहाँ जल्दी आ जाओ वरना मैं नहीं बचूंगा। यहाँ सारे जंगली कुत्ते इकट्ठा हो गए हैं और वो मेरे ऊपर हमला करना चाहते हैं और मुझे खाना चाहते हैं। अब सारे कुत्ते विर्जिल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कीथ दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। असल में वो वहाँ पहले ही पहुंच चुका, मगर सोना उसके साथ बांटना नहीं चाहता था, इसीलिए वह विर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था। और अब विर्जिल की मौत हो जाती है। तभी कीथ वहाँ आता है
जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो उसे एक तीर आके लगता है, जिससे कीथ की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ पर तीर उस लड़की ने मारा था जिसकी बहन को विर्जिल ने मारकर दफना दिया था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसकी बहन के गायब होने में इन दोनों का ये हाथ है। और इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है।